नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हज़रत उम्मे सलीम रज़ी अल्लाह अन्हा का लड़के के मरने पर अमल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मे सलीम रज़ी अल्लाह अन्हा हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु की वालिदा थीं, जो अपने पहले ख़ाविंद यानी हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद की वफ़ात के बाद बेवा हो गई थी और हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु की परवरिश के ख़्याल से कुछ दिनों तक निकाह नहीं किया था। इसके बाद हज़रत अबू तलहा से निकाह किया, जिनसे एक साहबज़ादा अबू उमैर पैदा हुए, जिनसे हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनके घर तशरीफ़ ले जाते तो हसीबी फरमाया करते थे। इत्तफ़ाक़ से अबू उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हो गया। उम्मे सलीम रज़ी अल्लाह अन्हा ने इनको नहलाया, धुलाया, कफ़न पहनाया और एक चारपाई पर लिटा दिया। अबू तलहा का रोज़ा था। उम्मे सलीम रज़ी अल्लाह अन्हा ने उनके लिए खाना वगैरह तैयार किया और ख़ुद अपने आप को भी आरास्ता किया, खुशबू वगैरह लगाई। रात को ख़ाविंद आए, खाना वगैरह भी खाया। बच्चे का हाल पूछा तो उन्होंने कह दिया कि अब तो सुकून मालूम होता है, बिल्कुल अच्छा हो गया है। वो बेफ़िक्र हो गए। रात को ख़ाविंद ने सोबत भी की। सुबह को जब वो उठे तो कहने लगीं कि एक बात दरियाफ़्त करना थी। अगर कोई शख्स किसी को मांगी चीज़ दे दे, फिर वो इसे वापस लेने लगे तो वापस कर देना चाहिए या उसे रोक लेना चाहिए। वो कहने लगे, ज़रूर वापस कर देना चाहिए, रोकने का क्या हक़ है, मांगी चीज़ को तो वापस करना ही ज़रूरी है। ये सुनकर उम्मे सलीम रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि तुम्हारा लड़का जो अल्लाह ताला की अमानत था वो अल्लाह ने ले लिया। अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु को इस पर रंज हुआ और कहने लगे कि तुमने मुझको ख़बर भी ना दी। सुबह को हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए। अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु ने सारा किस्सा अर्ज़ किया। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी और फरमाया कि शायद अल्लाह जल्ला शानहू इस रात में बरकत अता फ़रमा दें। एक अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत देखी कि इस रात के हमल से अब्दुल्ला बिन अबी तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु पैदा हुए, जिनके 9 बच्चे हुए और सब ने कुरान शरीफ पढ़ा। नाज़रीन, बड़े सब्र और हिम्मत की बात है कि अपना बच्चा मर जाए और इसी तरह उसको बर्दाश्त करें कि ख़ाविंद को भी महसूस ना होने दें। चूँकि ख़ाविंद का रोज़ा था, इसलिए ख़्याल हुआ कि शायद खाना खाना मुश्किल हो। किस्सा नंबर 2, हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा का अपने बाप को बिस्तर पर ना बिठाना। नाज़रीन, उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले उबैदुल्लाह बिन जहश के निकाह में थीं। दोनों ख़ाविंद और बीवी साथ ही मुसलमान हुए और हबशा की तरफ हिजरत भी इकट्ठे ही की। वहाँ जाकर ख़ाविंद मुर्तद हो गया और इसी हालत और तदाद में इंतकाल किया। हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा ने यह बेवगी का ज़माना हबशा में ही गुजारा। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं निकाह का पैगाम भेजा और हबशा के बादशाह की मार्फत निकाह हुआ। निकाह के बाद मदीना तैयबा तशरीफ़ लाईं। सुलह के ज़माने में उनके बाप अबू सुफियान मदीना तैयबा आए कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुलह की मजबूती के लिए गुफ्तगू करना थी। बेटी से मिलने गए, वहाँ बिस्तर बिछा हुआ था, उस पर बैठने लगे तो हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा ने वह बिस्तर उलट दिया। बाप को ताज्जुब हुआ कि बजाय बिस्तर बिछाने के उस बिछे हुए को भी उलट दिया। पूछा, ये बिस्तर मेरे काबिल नहीं था इसलिए लपेट दिया या मैं बिस्तर के काबिल नहीं था? हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि यह अल्लाह के पाक और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर है और तुम बवजह मुशरिक होने के नापाक हो, इस पर कैसे बिठा सकती हूँ? बाप को इस बात से बहुत रंज हुआ और कहा कि तुम मुझसे जुदा होने के बाद बुरी आदतों में मुब्तला हो गई हो। मगर उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा के दिल में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़मत थी, उसके लिहाज से वो कब इसको गवारा कर सकती थी कि कोई नापाक मुशरिक बाप हो या गैर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर मुबारक पर बैठ सके। एक मरतबा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चाश की 12 रकतों की फजीलत सुनी तो हमेशा इनको पाबंदी से निभा दिया। इनके वालिद भी बाद में मुसलमान हो गए। जब उनका इंतकाल हुआ तो तीसरे दिन खुशबू मंगाई और इसको इस्तेमाल किया और फरमाया कि ना मुझे खुशबू की ज़रूरत और ना रग़बत, मगर मैंने हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि औरत को जायज़ नहीं कि ख़ाविंद के अलावा किसी पर 3 दिन से ज़्यादा सोग करे। हाँ, ख़ाविंद के लिए 4 महीने 10 दिन हैं, इसलिए खुशबू इस्तेमाल करती हूँ कि सोग ना समझा जाए। जब ख़ुद अपने इंतकाल का वक्त हुआ तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को बुलाया और उनसे कहा कि मेरा तुम्हारा मामला सोकन का था
اور سوکنوں میں آپس میں کسی نہ کسی بات پر تھوڑا بہت رنجش ہو جاتی ہے۔ اللہ مجھ کو بھی معاف کرے اور تمہیں بھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اللہ تمہیں سب معاف کرے اور درگزر فرمائے۔ یہ سن کر کہنے لگیں کہ تم نے مجھے اس وقت بہت خوشی پہنچائی، اللہ تمہیں بھی خوش و خرم رکھے۔ اس کے بعد اسی طرح سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھی آدمی بھیجا۔ ناظرین، سوکنوں کے جو تعلقات آپس میں ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی صورت بھی دیکھنا نہیں چاہتی، مگر ان کو یہ اہتمام تھا کہ دنیا کا جو معاملہ ہو وہ یہیں نمٹ جائے، آخرت کا بوجھ سر پر نہ رہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عظمت کا اندازہ تو اس بستر کے معاملے سے ہو ہی گیا۔ ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور میری ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔